ऑफिस से आने के बाद नव्या बहुत थका हुआ फील कर रही थी। कुछ देर में नव्या ने शावर लिया और अपने रूम में कपड़े ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अविनाश पर पड़ी तो वो बुरी तरह से चीख पड़ी। तुम! चिल्लाते हुए नव्या ने दूसरे कपड़े से खुद को कवर करना शुरू कर दिया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? और क्या देख रहे हो यहाँ बैठकर? नव्या लड़खड़ाकर बोलते हुए पीछे खिसकती जा रही थी। अविनाश ने तुरंत अपनी नजर नव्या से हटा ली और नीचे देखने लगा। लुक, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे ट्रैवल में रूम के अंदर आने वाली हो। और तुम तो यहाँ नहाती भी नहीं हो, तुम्हारा अपना रूम है ना, तो तुम यहाँ क्यों आई? अरे, गेस्ट रूम के बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वहां पर प्लम्बर काम कर रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ। मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। नव्या का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वेल, दिस इज माई हाउस, और शायद तुम भूल रही हो कि ये मेरा रूम है, अविनाश ने कहा। यह सुनकर नव्या को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तरफ तो वो वापस बाथरूम में भागने का सोच रही थी और दूसरी तरफ उसने कस के अपने टावल को पकड़ रखा था। अविनाश धीरे से उठकर नव्या के पास गया। उसकी नजरें अब भी नीचे ही थीं। नव्या, तुमने सच में मुझे यहाँ नहीं देखा था, या तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती थी? नव्या को चिढ़ाते हुए अविनाश मुस्कुराने लगा। उसे अपने इतने पास देखकर नव्या की घबराहट और बढ़ गई थी। अविनाश, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। उसका लाल चेहरा देखकर अविनाश जोर से हंसने लगा। लुक एट योर फेस। उसकी हंसी देखकर नव्या एक पल के लिए हैरान जरूर हुई, लेकिन उसी वक्त वो समझ गई कि अविनाश उसे बेवकूफ बना रहा था। शक्ल देखने लायक है तुम्हारी। शट अप यू! नव्या को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको चिढ़ता हुआ देखकर अविनाश ने किसी तरह से खुद को रोका और कहा, ओह ओके, बहुत हुआ मजाक, लो कपड़े पहन लो। इतना कहकर अविनाश ने जमीन पर गिरे कपड़े उठाए और नव्या की तरफ बढ़ा दिए। नव्या ने एक हाथ से टॉवल पकड़कर दूसरे से कपड़े ले लिए। पहले तुम तो निकलो यहां से, उसने चिढ़ते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों निकलूं? ये मेरा रूम है। अविनाश ने एक बार फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहा। नव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी अविनाश ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जोक्स अपार्ट। इतना कहकर अविनाश पीछे मुड़ गया। नव्या मौका देखते ही बाथरूम की तरफ भागी। जैसे ही दरवाजा बंद करने की आवाज आई, अविनाश ने बाथरूम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्यों मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक उसने खुद से कहा, What? Why am I smiling? कुछ देर में नव्या बाथरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि अविनाश सोफे पर बैठा हुआ था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा जरूर, लेकिन इस बार अविनाश ने कुछ नहीं कहा। उनके बीच फैली एम्बैरेसमेंट को खत्म करने के लिए अविनाश ने पूछा, वैसे तुम आज जल्दी ऑफिस से घर कैसे आ गई? नव्या उसकी कोशिश अच्छे से समझ रही थी, पर अब भी उसका मूड पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि तुम आज जल्दी आने वाले हो, वरना मैं यहाँ। कहते हुए नव्या रुक गई। वैसे ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकती हूँ, तुम आज जल्दी वापस कैसे आ गए? बड़े ही ठंडे अंदाज में उसने पूछा। वो इतनी शर्मिंदा थी कि अभी तक अविनाश की आंखों में देख ही नहीं पा रही थी। मेरी एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग है मुंबई में, आज ही जाना होगा। मैं ऑफिस से ही निकल रहा था, पर आंटी ने कहा कि मुझे तुम्हें बाय कहकर निकलना चाहिए, सो आई एम हियर, बाय। इतना कहते ही अविनाश ने उठकर अपना सूटकेस उठा लिया और रूम से बाहर जाने लगा। नव्या एकटक उसे देखे जा रही थी। उसके शब्द मानो उसके गले में ही अटक गए थे। इससे पहले कि वो बाय कह पाती, अविनाश वहां से निकल गया। नव्या गहरी सांस लेते हुए सोफे पर बैठ गई, लेकिन अब भी उसके दिमाग में वही चल रहा था जो रूम में हुआ था। उसे रह रहकर अविनाश की हंसी और खुद की हालत याद आ रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अविनाश के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। उधर अविनाश भी एयरपोर्ट जाते समय नव्या के बारे में ही सोच रहा था।
उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक देखकर ड्राइवर भी हैरान था। उसने आज तक अविनाश को अकेले में इस तरह से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। उसी शाम नव्या आरव को पिक करने उसके स्कूल पहुंची। बाकी के पेरेंट्स भी बाहर खड़े होकर अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही स्कूल बेल बजी, सभी बच्चे भागते हुए बाहर आने लगे। मम्मा! दौड़ते हुए जोर से आरव की आवाज आई। आप आई हो मुझे लेने? तभी नव्या ने देखा कि आरव की नजरें इधर उधर घूम रही थीं। आरव, क्या हुआ? नव्या ने पूछा। पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए मुझे लेने? आरव ने पूछा। आरव पापा ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, 2 दिन बाद वापस आएंगे। नव्या ने आरव का बैग अपने हाथ में लेते हुए कहा। तो जब वो वापस आएंगे तब तो वो मुझे पिक करने आएंगे ना? आरव ने झट से पूछा। नव्या हाँ में सिर हिलाकर आरव को एक उम्मीद देना चाहती थी, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि आरव की उम्मीदें अब बढ़ने लगी हैं। उसने बिना कुछ कहे आरव का हाथ पकड़ा और कैब की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने राइट टर्न लिया, वो अचानक किसी से भिड़ गई। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं। लड़खड़ाकर बोलते हुए नव्या ने जैसे ही सिर उठाकर देखा तो उसके सामने खड़ी थी शनाया, ऋषि शेखावत की बहन। वो वहां पर अकेली नहीं थी, उसके साथ थी कनिका। नव्या आरव के स्कूल के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो चुपचाप किनारे से निकलकर कैब में बैठने ही वाली थी कि तभी शनाया ने कहा, कम से कम अपनी बदतमीजी के लिए ढंग से सॉरी तो बोल दो, या फिर 6 साल में ये भी भूल गई हो। नव्या समझ गई थी कि शनाया और कनिका सिर्फ उसे देखने तो नहीं आई थी। तुमने शायद सुना नहीं, मैंने अभी अभी तुमसे सॉरी कहा। और कितनी बार सुनना चाहती हो तुम सॉरी? 1000 बार। तुम्हारी गलती इतनी बड़ी है कि तुम चाहे जितना भी सॉरी बोल दो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यू आर शेमलेस एंड यू स्टिल आर। शनाया ने चिढ़ते हुए कहा। आई डोंट केयर वॉट यू थिंक अबाउट मी, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। कहकर नव्या ने आरव का हाथ जोर से पकड़ा और वहां से जाने लगी, लेकिन कनिका और शनाया ने फिर से सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। ओह, ही इज योर सन, राइट? पर ये तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। शनाया ये कहकर कभी आरव को देखती तो कभी नव्या को। जिस तरह से वो नव्या का मजाक उड़ा रही थी, कनिका को बड़ा सुकून मिल रहा था। Who is his father? I hope you know that. अरे, तुम हमें बता सकती हो, हम तो तुम्हारे अपने ही हैं, शनाया ने कहा और कनिका के हाथ पर ताली मारकर जोर से हंसने लगी। उसने जानबूझकर ये सब कुछ जोर से कहा ताकि आसपास खड़े पेरेंट्स को भी सब कुछ सुनाई दे जाए। कनिका ने मुस्कुराकर नाटक करते हुए कहा, अरे अरे शनाया, ये तुम मेरी बहन से कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि दीदी खुद भी नहीं जानती कि आरव के डैड कौन है। और तुम ही बताओ, 6 साल पहले जो कुछ भी दीदी के साथ हुआ, उसके बाद ये पता कर पाना इजी है क्या? अपने कैरेक्टर पर बार बार भद्दी बातें सुनकर नव्या का पारा चढ़ता ही जा रहा था। उसने आरव को पीछे किया और खुद कनिका को घूरते हुए आगे आ गई। लगता है तुम्हें पिछली बार का सबक याद नहीं है। Do you want me to teach you another lesson now? ये सुनकर कनिका के अंदर नव्या के लिए नफरत और बढ़ गई थी। उस दिन रेस्टोरेंट में हुई जिल्लत कनिका को अभी तक याद थी। जैसे ही शनाया ने नव्या को हावी होते देखा, उसने कहा, नव्या, दुनिया जानती है तुम्हारे बारे में। यू आर बिहेविंग एज इफ यू आर वेरी इनोसेंट। सबको पता है कि तुम्हारा ये बेटा तुम्हारी अय्याशी का अंजाम है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस तरह से सिर उठाकर शरीफ लोगों के बीच घूमो। शनाया, नव्या ने चिल्लाकर कहा। चिल्लाओ मत। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी इन हरकतों का असर तुम्हारे बेटे पर क्या पड़ेगा? आई फील सो सैड फॉर दिस पुअर चाइल्ड। इसे तो पता भी नहीं है कि ये नाजायज है। शनाया ने जानबूझकर नाजायज शब्द पर जोर देते हुए कहा। जब लोगों ने ये शब्द सुना तो हर किसी का ध्यान नव्या और आरव पर चला गया था। लोगों के बीच आरव और उसके डैड को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई थी। तभी वहां खड़े एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे से कहा, डेज़ी, आज से तुम इस लड़के के साथ नहीं खेलोगी, समझी?
कियारा तुम भी नहीं। नमन, तुम भी दूर रहना इस लड़के आरव से। धीरे धीरे ये बात पेरेंट्स के बीच फैलने लगी और हर किसी ने अपने बच्चे को आरव से दूर कर लिया। अपने दोस्तों को खुद से दूर जाते देखकर आरव का मुंह लटक गया था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मेरे पापा हैं। मेरे फर्स्ट डे पर मेरे मम्मा पापा दोनों मुझे स्कूल ड्रॉप करने के लिए आए थे। मेरे पापा हैं। ये आंटी झूठ बोल रही है। मेरे पापा हैं सच में। आरव ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। उसकी ये हालत देखकर नव्या का दिल बहुत दुख रहा था। उसने आरव को गले से लगाया और शनाया को घूरते हुए देखा। तभी वहां खड़े एक बच्चे नमन की आवाज आई। मॉम, आरव झूठ नहीं बोल रहा। मैंने भी आरव के डैड को देखा है। नमन, ये सिखाया है मैंने आपको, दूसरों के मैटर्स में नहीं पड़ते। नमन की मॉम ने तुरंत उसे पीछे करते हुए कहा। पर नमन सच बोल रहा है। आरव के डैड को मैंने भी देखा है। वो बहुत हैंडसम है। कियारा, जो आरव की क्लासमेट थी, उसने कहा। उसकी भी मॉम ने उसको पीछे कर लिया। वहां खड़े लोगों को पता था कि शनाया शेखावत जैसे बड़े खानदान से बिलोंग करती है, इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसे उल्टा जवाब दे। हाँ, जैसी माँ वैसा बेटा। तुम्हारी तरह सबको बेवकूफ बनाना चाहता है ये लड़का, शनाया ने आरव पर हंसते हुए कहा। सालों पहले मिली थी मैं तुमसे। आज भी उतनी ही बदतमीज और बेशर्म हो तुम शनाया। अब तो माँ बन चुकी हो। एक बच्चे के सामने क्या कहना चाहिए इतनी भी समझ नहीं है तुम्हें। नव्या ने चिल्लाकर कहा। तुम मुझ पर चिल्ला रही हो? तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि शनाया शेखावत की पावर क्या है। मैं प्रिंसिपल से आज ही बात करके तुम्हारे इस आरव को इस स्कूल से एक्सपेल करवाऊंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपने बेटे का एडमिशन इस स्कूल से कैंसिल करा दूंगी। तुम्हारे बेटे के साथ मेरा बेटा स्कूल शेयर बिल्कुल नहीं करेगा। अगर शेखावत का ग्रैंड चाइल्ड इस स्कूल से निकल गया तो यहाँ की रेप्यूटेशन के लिए बहुत बुरा होगा। शनाया की बात सुनकर दूसरे पेरेंट्स ने भी बोलना शुरू किया। हाँ, शनाया जी सही कह रही हैं। हम अपने बच्चे को इस बच्चे के साथ पढ़ने नहीं दे सकते। पता नहीं किस फैमिली का है ये, कौन है इसके आगे पीछे। हाँ, आरव को इस स्कूल से जाना ही होगा। एक और आवाज आई। थोड़ी ही देर में हर कोई नव्या और आरव के खिलाफ हो गया था। आरव इतना डर गया था कि उसने जोर से नव्या का हाथ पकड़ लिया था। मम्मा, उसकी अपसेट आवाज सुनकर नव्या ने गुस्से में शनाया को देखकर कहा। जो करना है कर लो। मैं भी देखती हूँ कि आरव को इस स्कूल से निकालने की हिम्मत किसकी है। तभी वहां पर टीचर्स का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। प्रिंसिपल खुद वहां पर मामले की जांच करने के लिए आ गई। उन्हें देखते ही शनाया ने कहा, सर, इस लेडी का कैरेक्टर हमारी सोसाइटी के लिए एक बैड एग्जाम्पल है। आप खुद ही सोचिए इसका बेटा क्या सीखता होगा। मैं अपने बच्चे की परवरिश में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं उसे इस आरव के साथ पढ़ने नहीं दूंगी। यू हैव टू डू समथिंग सर। क्या शनाया हो जाएगी अपने मकसद में कामयाब? क्या नव्या बचा पाएगी आरव को एक्सपेल होने से? द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।